हेलो एवरीवन, मैं नेहा अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल फाउंडेशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन पर। और अभी हम कर रहे हैं अकाउंटिंग में हमने पढ़ा अकाउंटिंग होता क्या है, उसके डेफिनेशन, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सब हमने पढ़ा। अब बात आती है कि उसमें काफी सारे वर्ड्स ऐसे थे जो हमें क्लियर ही नहीं थे, हमें समझ में नहीं आता इनका मीनिंग क्या होगा। नॉर्मली हम उसका मीनिंग जानते हैं, बट जब हम बात करते पर्टिकुलर लैंग्वेज की, उसके अंदर उसका मीनिंग क्या होगा, तो वो जानना बहुत जरूरी है उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो उसी को लेकर हम लोग आज टॉपिक लेकर चले हैं, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स क्या क्या हैं जिनको समझना ज्यादा जरूरी है आगे पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी टर्म्स आएंगी जिनको अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारे लिए सब्जेक्ट को पढ़ना काफी टफ हो जाएगा। उसकी टर्मिनोलॉजी को हमें समझना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश एक लैंग्वेज, उसके अपने वर्ड मीनिंग होते हैं, अपनी वोकैबुलरी होती है। अकाउंटिंग हमने पढ़ा था कि एक लैंग्वेज होती है, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी भी सारी टर्मिनोलॉजी को हमें समझना पड़ेगा। टर्मिनोलॉजी क्या होती है, वर्ड मीनिंग कह सकते हैं आप, पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के बाद रिलेटेड जो भी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो अब बात आती है कि वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनको हमें जानना जरूरी है आगे पढ़ने के लिए, बिजनेस को समझने के लिए एक्चुअली। अब जैसे आपने बोला बैड डेट्स क्या होते हैं, अब अगर मैं आगे पढ़ाते जाऊँ, बोलो कि अब आप एसेट्स परचेज कर लीजिए, क्या करते हैं, फिक्स एसेट्स है, ये लिक्विड एसेट्स है, आपको नहीं पता। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स होती क्या है, लाइबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, बिजनेस एंटिटी क्या होती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है क्या, राइट, आपकी कैपिटल क्या है, ड्रॉइंग्स क्या है। अब जब तक आपको मीनिंग ही नहीं पता होगा ड्रॉइंग क्या है, तो आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करेंगे, आप अपने बिजनेस में से डिफाइन कैसे करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जरूरी है कि हमें उन छोटे छोटे वर्ड्स जो है हमारे बहुत इजी है, टफ नहीं है, बट उनके बारे में जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसको जाने बिना अकाउंट तक जाना टफ है। अब लोग कहते हैं कि मुझे अकाउंट आता है, टर्म्स नहीं आती, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिसको टर्म नहीं आती उसे अकाउंट भी नहीं आता, उसे बिजनेस की काफी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अब तो वही वर्ड मीनिंग हम आज यहाँ पर करेंगे, उन्हीं को अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है, तो उसके टर्म्स को, उसकी टर्मिनोलॉजीज को हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज चलते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसेट्स क्या होती है। एसेट्स आपने काफी सुना है इसके बारे में, हम कहते हैं ना बी एन एसेट्स ऑफ ए पेरेंट्स, बी एन एसेट ऑफ अ कंपनी। अपनी कंपनी के एसेट्स बनिए, लाइबिलिटी नहीं। अपने पेरेंट्स के लिए एसेट्स बनिए, लाइबिलिटी नहीं, राइट। हम हमेशा कहते हैं ना एसेट्स बनाइए, लाइबिलिटी ज्यादा मत बढ़ाइए। एसेट्स को इंक्रीज कीजिए, लाइबिलिटी को कम कीजिए। अब बात आती है कि वो एसेट्स होती क्या है। एसेट्स वो वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं जिनको कंपनी अपने पास रखती है, उसको परचेज करती है, ठीक है। या ये कह सकते हैं वो चीजें होती हैं जिनको मॉनेटरी टर्म में कोई भी एंटरप्राइज एक्सप्रेस कर सकती है, ठीक है। जिसको उसने ऑन किया है, कमाया है, जो प्रॉपर्टी उसने परचेज की है, वो सारी क्या हो जाती है, एसेट्स कहलाती है। कोई भी प्रॉपर्टी उसने परचेज की है, ठीक है, या कोई भी रिसोर्सेज है उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जिनको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी क्या होती है, एसेट्स कहलाती है, ठीक है। जो उसके फ्यूचर को सिक्योर करती है एक तरह से, उसे किसी को कुछ देना नहीं होता, उसके पास वो चीज है, वो होती है। जो भी वैल्यूएबल थिंग्स उसके पास है जो किसी को देनी नहीं है, वो क्या होती है, हमारी एसेट्स कहलाती है। वही कंपनी की क्या होती है, एसेट्स। वो कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो उसके पास जो कैश है वो भी हो सकता है, या फिर वो रिसोर्सेज जैसे माइंस है, ठीक है, ऑयल वेल्स होते हैं, वो उसके रिसोर्सेज है, वो भी हो सकते हैं, जो उसके पास है, जो उसे किसी को देना नहीं है। क्लियर है यहाँ तक एसेट्स क्या होता है। अब चलते हैं एसेट्स कितनी तरह के होते हैं। एसेट्स कई तरह के होते हैं ताकि वो समझना और इजी हो जाए। सबसे पहले आती है फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। एसेट्स नॉर्मली हमारी क्या है, दो तरह की हमने यहाँ पर डिफाइन की। वैसे तो कई तरह के, फिक्स्ड, करंट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिक्टिशियल, वेस्टिंग, लिक्विड, ठीक है। पर सबसे मेन क्या होती है हमारी फिक्स्ड और करंट, जो बार बार हमारी सब्जेक्ट में भी यूज होगी। फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स पता चल गई, कोई भी वैल्यूएबल थिंग्स होती है जो कंपनी के पास है, उसने ऑन की हुई है, खरीदी हुई है, उसका मालिक है वो, या कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की, या कोई भी रिसोर्सेज। क्लियर है यहाँ तक। अब बात आती है फिक्स्ड क्या होंगी। अब वो कुछ भी हो सकती है, प्रॉपर्टी में कोई भी कुछ भी चीज हो सकती है। अब फिक्स्ड वो होंगी जो फिक्स है, जो रखी रहेंगी, एक लंबे टाइम तक रखी रहेंगी। फिक्स का मतलब समझते हैं ना, जो जम गई, फिक्स हो गई, वो उसको आप लोग हिला नहीं सकते, ठीक है। अब फिक्स हो गई इसका मतलब कुछ टाइम के लिए फिक्स कर दी। एफडी सुना है ना, फिक्स डिपॉजिट,
यानी एक लंबे टाइम के लिए हम लोग इसे फिक्स कर दे, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। सेम एज इट इज फिक्स यानी कि जो फिक्स हो चुकी है, जो बार बार सेल नहीं की जाएंगी, जो नॉट फॉर सेल होती है, जो एक बार ले ली तो ले ली तो अपने पास रख ली, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म होती है। क्लियर है? क्या हो गई? नॉट फॉर सेल हो गई, बेचेंगे नहीं हम उसको। अगर वो फिक्स एसेट है तो हम लंबे टाइम के लिए ही लेंगे उसे, सेल के लिए नहीं लेंगे। वो हमारे रिवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए हो गई, रिवेन्यू से इंक्रीज होगा, कहीं ना कहीं वो बढ़ेगा। अब एग्जाम्पल क्या हो गए हमारे, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, ठीक है, आपका लाइफ स्टॉक है, सारे जो भी लॉन्ग टर्म के लिए होंगे हमारे, वो सारे क्या कहलाएंगे? फिक्स्ड एसेट्स कहलाएंगे। एसेट्स तो वैल्यूएबल थिंग्स हो गए, ये तो क्लियर हो गया, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। सिंपली अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो कोई भी वैल्यूएबल थिंग्स जिसके ऊपर कंपनी की ओनरशिप है, ओनर होना चाहिए उसका, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्लियर हो गया फिक्स्ड एसेट्स क्या होंगी, वो होंगी वैल्यूएबल थिंग्स होंगी, डेफिनेटली सारी वैल्यूएबल होंगी, सारी कंपनी की प्रॉपर्टी होगी, सारी कंपनी की ओन होगी, वो उसके ओनर होंगे। और सबसे बड़ी बात, उसको हम मनी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब ये जो है लैंड है, बिल्डिंग है, लाइफ स्टॉक है, ठीक है, और क्या होता है? गुडविल है आपकी, ठीक है, पेटेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए है ना, आपकी मशीनरी है, फर्नीचर, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म, जो एक बार ले लिया तो हमने अपने पास रख लिया। यहां तक क्लियर है फिक्स्ड एसेट्स होती क्या है। नेक्स्ट चलते हैं करंट एसेट्स। क्या होता है? जो चल रही है, यही होता है ना करंट आ रहा है ना, वो चलता रहता है, तो सेम से उसी तरह से लेके चलते हैं। करंट एसेट्स जो चलती रहती है, यानी कि लिक्विडिटी में कन्वर्ट होती रहती है, जो कैश में कन्वर्ट होती रहती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ये इतनी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होती, इसको लॉन्ग टर्म चाहिए होता है कैश में कन्वर्ट होने के लिए। विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट नहीं होती। इसमें क्या होता है, ये विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, और ये विद इन 1 ईयर नहीं होती, इसे 1 ईयर से ज्यादा टाइम लगता है। अगर 1 ईयर के अंदर कंप्लीट हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, तो वो करंट एसेट्स है, और जो 1 ईयर के अंदर कंप्लीट नहीं हो रही है, वो हमारे क्या हो जाएंगी? नॉन करंट एसेट्स कहें, फिक्स्ड एसेट्स कहें, वो हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है सभी को? करंट एसेट्स क्या हो जाएंगी? जो इजिली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो जाती है। और फिक्स्ड एसेट्स वो होती है जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं होती है, ठीक है। विद इन 1 ईयर अगर वो कैश में कन्वर्ट हो गई तो वो करंट एसेट्स है, अदरवाइज वो क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है, जो फिक्स रहेगी। अब बात आ रही है कि एग्जाम्पल क्या है। एसेट्स तो सारी हैं, एसेट्स तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब कुछ है, ठीक है। बट एसेट्स तो आई थिंक क्लियर हो गया सभी को क्या होता है। सिर्फ यहाँ पर अब सिर्फ ये एक वर्ड को हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर फिक्स्ड क्या है, करंट क्या है। फिक्स्ड में सारी फिक्स आ जाएंगी, जो 1 ईयर से ज्यादा के लिए जो भी हम चीजें परचेज करेंगे वो सारी फिक्स में आ जाएंगी, और जो 1 ईयर से कम के लिए होंगी, ठीक है, वो सारी किस में आ जाएंगी? करंट एसेट्स में आ जाएंगी, ठीक है। जैसे कैश, ऑलवेज कैश रहता है ना हाथ में, राइट, वो तो विद इन 1 ईयर ही कैश में कन्वर्ट हो, क्योंकि वो ऑलरेडी कैश है, राइट। ये भी हमारी एसेट्स है ना, हमारे पास पैसा रखा हुआ है, किसी को देना नहीं है, वैल्यूएबल थिंग्स है, हमारी इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है, वो भी क्या कहलाती है? हमारी एसेट्स, बट कौन सी? करंट एसेट्स। अगर हम बात करते हैं बैंक, कैश बैंक की दोनों बात इसी में आ जाती है। स्टॉक है, इन्वेंट्री भी कहते हैं जिसको हम लोग। अब दोनों में क्या है कि कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जो किसी के लिए तो करंट बन जाते हैं, किसी के लिए फिक्स बन जाते हैं। दोनों में क्या हो सकता है? किसी एक पर्सन के लिए वही क्या होगी? करंट होगी, दूसरे के लिए वो क्या होगी? फिक्स बन जाएगी। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, ये क्या थी? नॉट फॉर सेल थी, ये फॉर सेल है, ठीक, इसके लिए सेल की, सेल कर देंगे विद इन 1 ईयर। ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है। 1 ईयर का क्या पीरियड हो जाता है? शॉर्ट टर्म पीरियड हो जाता है। रिवेन्यू कैपेसिटी जो होती है उसको
इंक्रीज करने के लिए हम ये खर्चा करते हैं, मशीनरी ज्यादा ले जाए ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो उसके, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो रेवेन्यू ज्यादा होगा डेफिनेटली, तो वो कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं होता। ये क्या करता है, हमारी वर्किंग कैपिटल में जो है हेल्प करता है, क्योंकि हमें पैसा जो है विद इन 1 ईयर हमें मिल जाता है और हम अपने बिजनेस के अंदर वो पैसा जो वर्किंग कैपिटल उसमें लगा। अब बात आती है, कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो किसी एक पर्सन के लिए हमारी फिक्स बन जाती है और दूसरे के लिए वही करंट बन जाती है। जैसे आपने कहा लैंड, लैंड क्या होती है, फिक्स एसेट्स होती है ना, लेकिन मैं कह रही हूँ करंट एसेट्स होती है। ऐसे कैसे? नॉर्मली हर बिजनेस के लिए लैंड क्या होती है, फिक्स एसेट्स होती है, लेकिन वो कंपनी पर डिपेंड करता है वो किस प्रोडक्ट को लेकर चल रहे हैं। करंट एसेट्स कब बन जाएगी, वो जो प्रॉपर्टी डीलर की बात करेंगे। जो प्रॉपर्टी डीलर है उसका काम क्या है, डेली चीज करनी है, उसे सेल करना, परचेज करना, सेल करना, विद इन 1 ईयर परचेज कर रहे हैं ना, तो इस वजह से वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी डीलर के लिए लैंड जो हो जाएगी करंट एसेट्स हो जाएगी, लेकिन अदर कंपनीज के लिए वही चीज क्या हो जाएगी, फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगी। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल और लेते, फर्नीचर। अगर मैं परचेज करके लाती हूँ या कोई कंपनी परचेज करके लाती है, ठीक है, तो हमारे लिए क्या बन जाएगी, एसेट्स। रोज तो सेल परचेज नहीं करेंगे, रोज सोफे खरीद रहे, रोज बेच रहे, रोज चेयर्स परचेज कर रहे, रोज सेल कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो फर्नीचर क्या है हमारा, हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स बन गया, राइट। बट अगर वही जो कंपनी है, फर्नीचर कंपनी है, फर्नीचर को सेल परचेज करती है, तो उसके लिए क्या बन जाएंगे, करंट एसेट्स, क्योंकि उसे खरीदना और बेचना है। समझ में आया? जो कंपनी जिससे हम लोग फर्नीचर परचेज करके ला रहे, सब काम ही फर्नीचर सेल करना है, तो उसके लिए तो क्या है, वो करंट एसेट्स है। बट उसने अपने ऑफिस में बैठने के लिए जो फर्नीचर रखा हुआ है वो उसकी एसेट्स है। यहां तक क्लियर हुआ? वो भी कंपनी है, अगर वो फर्नीचर बनाती है तो उसके लिए वो करंट एसेट्स बन जाएगी। जो कंपनी फर्नीचर नहीं बनाती है, जस्ट अपने पर्पस फुलफिल करने के लिए फर्नीचर को परचेज कर रही है, तो क्या हो जाएगी, फिक्स्ड एसेट्स हो जाएंगी। तो एक पर्सन के लिए जो फिक्स्ड एसेट्स है वो दूसरे के लिए क्या हो सकती है, करंट एसेट्स हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो क्या सेल परचेज कर रहे हैं, कि गुड्स क्या है, किस चीज में, किस थिंग में वो क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, बिल्डिंग। अब मैंने घर बना लिया, घर में हूं, अब ये बिल्डिंग क्या है मेरे लिए, एसेट्स है ना, रोज तो खरीदो बेचो मेरे कि आज मैं उस घर में बेच के जा रही हूँ, आज उस घर में बेच के रहने के लिए लिया है ना घर। ठीक है, तो क्या हो गया, बिल्डिंग क्या हो गई, फिक्स्ड एसेट्स हो गई मेरे लिए। कंपनी के लिए भी, अब कोई कंपनी है अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहती है, फैक्ट्री लगाना चाहती है, ठीक है, या कोई अपनी शॉप ओपन करना चाहता है, या कोई कंपनी सेटअप करना चाहता है, अपना हेड ऑफिस बनाना चाहता है, उसके लिए उसे बिल्डिंग की जरूरत है। अब रोज तो बिल्डिंग खरीद बेच नहीं रहा ना, उसने एक बार परचेज की, उसके अंदर अपना हेड ऑफिस बना दिया, तो उसके लिए वो क्या हो जाएंगी, फिक्स्ड एसेट्स हो जाएंगी। ठीक है, बट वही बिल्डर की बात करें, प्रॉपर्टी डीलर की बात करें, इनका काम क्या है, बिल्डिंग बनाना और बेचना, बिल्डिंग बनाना और बेचना। वो तो सारी बिल्डिंग्स अपने पास नहीं रख सकते ना, तो वो उनकी एसेट्स नहीं है, वो उनकी क्या बन जाएंगी, करंट एसेट्स। ये समझ में आया? हर पर्सन के लिए अलग होगा। नॉर्मल कंपनीज के लिए बिल्डिंग क्या उनके लिए फिक्स्ड एसेट्स है, क्योंकि उसे दोबारा बेचेंगे नहीं, वो उसे एक लंबे टाइम के लिए अपने पास रखेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, वो एक अलग चीज है, उन्हें बिल्कुल ही सेटअप ही अलग करना है, तो वो डिफरेंट मैटर है। बट वो सिर्फ सेल किस कंडीशन में करेंगे, जब या तो उसकी कंडीशन खराब हो जाती है, उन्हें और कोई बेटर ऑप्शन मिल जाता है, राइट। बट बिल्डर का तो काम ही सेल परचेज करना, उसे बनाएगा और बेचेगा, बनाएगा और बेचेगा, बनाएगा और बेचेगा। जो उसने अपने घर रहने के लिए लिया हुआ है, जिसमें वो बिल्डर रह रहा है, वो तो उसकी फिक्स्ड एसेट्स है, बट जिसको सेल परचेज कर रहा है वो उसकी करंट एसेट्स, राइट। तो आई थिंक क्लियर हो गया, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स में डिफरेंस हर पर्सन के अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो किस प्रोडक्ट को सेल और परचेज कर रहा है, राइट। अब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आई थिंक करंट एसेट्स। और नेक्स्ट चलते हैं हमारे टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल, टेंजिबल का मीनिंग सुना है ना, जो इंग्लिश का वर्ड ले लेते पहले, फिर अपने अकाउंटिंग में ऐड कर देंगे। टेंजिबल जिसको हम टच कर सकते हैं, टेंजिबल है, क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। टेंजिबल जिसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। अब
अब टेंजिबल एसेट्स, एसेट्स आपको पता है भाई वैल्यूएबल थिंग्स होती है, प्रॉपर्टी होती है। जिस भी प्रॉपर्टी को, जिस भी वैल्यूएबल थिंग्स को हम टच कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, टेंजिबल थिंग्स हो जाती है। ठीक है, लैंड है टच कर सकते हो, बिल्डिंग है टच कर सकते हो, गुड्स है आपकी टच कर सकते हो, कैश को टच कर सकते हो, मशीनरी टच कर सकते हो, जिस भी चीज को टच कर सकते हो। ठीक है, देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो सारे क्या हो जाती है, फर्नीचर है आपका, आपके लाइफ स्टॉक है, ठीक है, वो सब चीजें किस में आ जाएंगी, टेंजिबल एसेट्स में आ जाएंगी। यहां तक क्लियर है सभी को? अब हम नेम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, मुझे पता है थोड़ी सी ये आ रहा होगा अभी जो न्यू स्टूडेंट्स है कि फिक्स्ड एसेट्स भी तो यही थी, तो उसको थोड़ा सा मैं सेग्रीगेट कर दूंगी बाद में, पहले से समझते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स जो टच नहीं कर सकते, जो एक्चुअल में दिखाई भी नहीं देती है, सच बताएं तो, या तो एक सर्टिफिकेट के रूप में दिखाई देगी, ठीक है, या से फील कर सकते हैं। फर्स्ट गुडविल, सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, हर बिजनेस के लिए जरूरी होती है गुडविल। क्या सेल परचेज कर सकते हो? नहीं कर सकते, बस कुछ कंडीशंस में कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या आप टच कर सकते हो गुडविल को? अब मेरे को मेरी गुडविल क्या है, क्या आप उसे टच कर सकते हैं? आपकी गुडविल क्या है, वो आपके डीड्स के ऊपर डिपेंड करती है ना, आपने कितने अच्छे डीड्स किया, आप किसी ने किसके साथ क्या अच्छा किया, क्या नहीं किया है, कैसे किसके साथ बिहेव किया, उसी के ऊपर डिपेंड करती है आपकी गुडविल। अगर आप किसी से अच्छा बिहेव करते आपकी गुडविल अच्छी है, डेफिनेटली गुड। और अगर आप अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं तो वैसे आपकी गुडविल अच्छी नहीं है। तो गुडविल भी डिपेंड करती है ना। अब पेटेंट है आपका, कोई प्रोडक्ट आपने फिक्स करा लिया अपने नाम पर, इसको भी पढ़ेंगे डिटेल में कि पेटेंट क्या होता है, गुडविल क्या होती है। अभी फिलहाल इतना ही समझते हैं। ठीक है, इसको भी हम टच नहीं कर सकते। सर्टिफिकेट के रूप में आपने कोई, जैसे अभी दवाइयां बनाते हैं हम लोग, हमने कोई प्रोसेस यूज किया, हमने कोई मैकेनिज्म यूज किया, उसके थ्रू हमने वो दवाई बनाई, हम चाहते कि उस मैकेनिज्म को कोई और यूज ना करे, वो सिर्फ हमारा रहे, सिर्फ हम लोग ही उसे यूज करें। कोई अगर उसे कॉपी करता है तो उसे क्या हो जाए, जेल। ओके, ठीक है, मतलब वो हमारा कॉपी ना कर सके, अदरवाइज वो हमसे आगे निकल जाएगा हमारा कॉपी करके, हमें से पेटेंट कराना पड़ेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, इंटेंजिबल एसेट्स हो जाएगी। पेटेंट है, कॉपीराइट है, ठीक है, ये सब चीजें होती है वो इंटेंजिबल हो जाएंगे, इसको हम टच नहीं कर सकते। जैसे हम सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें रिवेन्यू जनरेशन, यानी कि रिवेन्यू जनरेट करना, रिवेन्यू बनाना, रिवेन्यू जनरेट करना, इसमें क्या होता है, सर्टेन होता है, फिक्स होता है, होगा टेंजिबल में। इंटेंजिबल में अनसर्टेन होता है, होगा या नहीं होगा, फिक्स होगा या नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी चीजें तो इजीली समझ में आ रही है, टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जिनको टच कर सकते हो टेंजिबल, इसको नहीं कर सकते वो इंटेंजिबल। ठीक है, क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो यही है, रिवेन्यू जनरेट, पैसा कमाना, पैसा कमाना जो इसके अंदर जो पैसा आएगा जनरेट होगा वो फिक्स है, आएगा ही आएगा, चाहे आज है, 10 दिन बाद है, 15 दिन बाद है, वो फिक्स होता है। लैंड है भी कुछ साल बाद बिक जाएगी, ठीक है, 10 साल बाद, 15 साल बाद उसे हम बेच देंगे या फिर और परचेज कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिवेन्यू जनरेट होगी। लैंड हम किस लिए परचेज करें, उसके मशीनरी लगाएंगे ताकि हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो, या मशीनरी हम और ज्यादा खरीदे ताकि हम प्रोडक्शन और ज्यादा हो, फिर हमें बेनिफिट हो, राइट, इसलिए परचेज कर। एट द एंड हमारा कुछ कोई भी एसेट्स परचेज करने का मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना, रिवेन्यू जनरेट करना, प्रॉफिट अर्न करना, यही होता है ना। तो रिवेन्यू जनरेशन जो उसका फिक्स होता है वो सारी टेंजिबल होती है। लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कैश है, कैश इक्विवेलेंट है, ट्रेजरी बिल्स है, कमर्शियल पेपर्स है, ठीक है, वो सारे क्या है, कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल पैसा आ जाएगा ना, विद इन 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर। इसमें फिक्स्ड और करंट दोनों एसेट्स आ जाएंगे। इट मीन्स फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों आ गए, राइट। अब इसमें क्या होगा, अनसर्टेन है, फिक्स नहीं है। वो जो होंगी जितनी भी हमारी इंटेंजिबल वो फिक्स्ड होंगी सारी की सारी, बट इस फिक्स्ड में से वो वाली होंगी जिनको आप टच नहीं कर सकते और जिसका रिवेन्यू अनसर्टेन है। जैसे आपने गुडविल की बात की,
गुडविल आप सेल परचेज कर सकते हैं, पेटेंट है, गुडविल है, नहीं टच कर सकते ना। और आज ये तो नहीं डेली आप गुडविल का पैसा लगाते फिर कि भी हाँ मेरी इतनी इंपॉर्टेंस है मार्केट में, मेरी इतनी गुडविल है तो मुझे इतना पैसा दे दो, ऐसे तो कोई नहीं देगा ना, सेल परचेज नहीं होगा। पेटेंट जो है वो भी एक टाइम के बाद आप किसी को सेल कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले भी पैसा जनरेट करेंगे, लेकिन वो फिक्स नहीं है कितना मिलेगा, राइट, कितना होगा कितना नहीं होगा। तो यहाँ पर रिवेन्यू जनरेशन अनसर्टेन होता है, फिक्स नहीं होता है। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, टेंजिबल एसेट्स क्या होती है, फिक्स्ड क्या होती है और करंट क्या होती है। ओके, नेक्स्ट है वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स नाम से ही बता रही है जो वेस्ट हो जाती है। एसेट्स से क्लियर हो गया। अब बात आती है कि ऐसी कौन सी चीज है जो वेस्ट हो जाती है। कमाल है, वैल्यूएबल थिंग भी है, प्रॉपर्टी भी है, बट वेस्ट हो जाती है। इट मीन्स कुछ ऐसी चीजें वैल्यूएबल तो बहुत है हमारे लिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाती है। उनका जो यूज जैसे ही खत्म होता है ना, वो फिनिश हो जाती है। जिनकी वैल्यू जो है डिक्लाइनिंग, टाइम के साथ साथ डिक्लाइन होती जाती है, पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उसकी वैल्यू डाउन होती जाएगी। जैसे माइन सुना है आप लोगों ने, ऑयल वेल्स सुने होंगे, पेटेंट है, एसेट्स ऑन लीज है। अब बात आती है, अब माइंस हैं, जो भी हमारे खाने होते हैं, खदानें होती हैं, उनमें से हम लोग कई तरह की होती हैं हमारी खदानें भी, पता है ना आप लोग को। किसी में से हीरे जवाहरातें मिलते हैं, कोयले की माइंस भी होती है, कोल की भी होती है, डस्ट की भी होती है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की माइंस होती है, ठीक है। तो माइंस जो है वो हमारी, ये तो नहीं है कि उसमें से हमेशा निकलती ही रहेंगी चीजें, सोना निकलता ही रहेगा, हीरे जवाहरात निकलते ही रहेंगे, ऐसा तो नहीं है ना, कभी तो खत्म होंगे। एक लिमिट के बाद जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे जैसे उसमें से निकलती जाएंगी, यूज उसका होता, जैसे यूज उसका खत्म है, सारी चीजें निकल जाएंगी तो वेस्ट हो जाएगी वो एसेट। ऑयल वेल लेके चलते, तेल की कुएं, तेल निकलते किसी कुएं में से, राइट, पानी भी निकलता, कुएं भी निकलते। चलो सिंपल पानी का लेकर चलते हैं। सबसे पहले पानी को देखिए, आजकल पहले बहुत होते थे, पानी निकलता था, अब बहुत कम बच गए, सूख गए हैं बहुत सारे कुएं। यानी कि टाइम बीतने के साथ साथ उनमें से पानी निकलता गया, निकलता गया, निकलता, एक लिमिट के बाद वो क्या हो गए, सूख गए कुएं, पानी नहीं है उनके अंदर, राइट। इनको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिंग एसेट्स। यानी कि एसेट्स तो है वो, उनमें से पानी निकल रहा है, बहुत वैल्यूएबल थिंग्स है, प्रॉपर्टी है, बट एक टाइम पास होने के साथ साथ, उनके यूजेस खत्म होने के साथ साथ वो एसेट्स खत्म हो जाती है, मतलब वो हमेशा नहीं रहते, इसलिए उनको वेस्टिंग एसेट्स बोला जाता है। तेल के कुएं, हमेशा तो एक कुएं में से तेल निकलता ही रहेगा, निकलता रहेगा, ऐसा तो नहीं ना लाइफ टाइम के लिए हमारा निकलता ही रहेगा कि पूरी जिंदगी, मतलब कभी ऐसा होगा। फिर तो ये तेल जो इतने प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डीजल के, पेट्रोल के इतने हाइक पर गए हुए हैं, तो उनका रीजन क्या है, वो यही रीजन है ना, क्योंकि ऑयल सेल्स कम हो जाते हैं, ऑयल निकलना बंद हो जाता है, राइट। तो जैसे जैसे अगर कुएं, एक कुएं से निकलता ही रहेगा, आपके पास इतने सारे कुएं हैं और उनमें से ऑयल निकलता ही जा रहा, निकलता ही जा रहा, निकलता ही जा रहा, कभी खत्म ही नहीं होता, कभी खत्म होगा भी नहीं, तो क्या होगा यार, इतने प्राइस तो नहीं बढ़ेंगे ना। तो वही है, तो वहां से सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया गया, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो वो ऑयल वेल्स जो है हमारे, एक लिमिट के बाद उसके टाइम पास होने के साथ, उसकी यूजेस की वजह से सारा का सारा पेट्रोलियम निकल जाता है, सारा ऑयल निकल जाता है, तो वेल्स क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वेस्टिंग एसेट्स, क्योंकि टाइम के बाद वो फिनिश होते रहेंगे। पेटेंट की बात करें, हमने पेटेंट बना लिया, तो वो भी कुछ ईयर्स का होता है, जैसे 14 ईयर्स का होगा, 14 ईयर से स्टार्टिंग होती है, तो 14 ईयर का होगा, तो 14 ईयर के बाद क्या हो जाएगा, पेटेंट खत्म हो जाएगा, आपको दोबारा कराना पड़ेगा। अगर आपने 14 ईयर के बाद रिन्यू नहीं कराया है पेटेंट, तो क्या हो जाएगा, उसका टाइम खत्म हो गया, तो कोई और उसे कॉपी करता है तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। तो ये भी जब इसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, जैसे ही टाइम पास हो जाएगा, तो एसेट्स क्या हो जाती है, वेस्टिंग एसेट्स। एसेट्स ऑन लीज, लीज पर ली है हम लोगों ने, पट्टे पर ली है, 10 साल के लिए ली है, 15 साल के लिए किसी एसेट्स यूज करने के लिए हम लोगों ने ले ली, रेंट पर बोलते हैं ना हम लोग नॉर्मली जनरल लैंग्वेज में, तो वही हमारा पर्टिकुलर अकाउंटिंग में लीज बोलते हैं। तो हमने रेंट पर ले ली, ठीक है, लेकिन वो भी 10 साल के लिए, तो 10 साल के बाद तो हमारे एसेट्स की वैल्यू कुछ नहीं रह जाएगी ना, क्यों, वो बंदा अपनी वापस ले लेगा, तो हमारे लिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, हमारे लिए वो क्या हो जाएगी, वेस्टिंग एसेट्स हो जाएगी। तो वेस्टिंग एसेट्स क्लियर है, जो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा, अब पैसेज ऑफ टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा, वो एसेट्स क्या होते जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। नाम ही बदल, लिक्विड, लिक्विडिटी का मतलब पता है ना,
कैश में तरल, पानी, लिक्विड में होते हैं। दूसरी चीज पढ़ी होगी ना आपने नॉर्मली लाइफ में, सॉलिड एंड लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? वाटर को बोलते हैं ना, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, यानी कि जो पानी की तरह होता है, बहता रहता है, वही लिक्विड होता है। और सॉलिड क्या होता है? जो फिक्स होता है, रोटी कह लो, सब्जी कह लो, फिक्स है, सॉलिड है। आइस बना दो पानी की, सॉलिड बन जाएगी, राइट। तो सॉलिड फॉर्म समझ में आ गई ना, जो पानी की फॉर्म में नहीं, जो उस पानी की फॉर्म में लिक्विड है। आपकी रोटी है, सब्जी है, वो सब क्या है? सॉलिड है, राइट। राइस है, दाल है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी अकाउंटिंग में। लिक्विड जो तरल है, पानी की तरह है, हम लिक्विड किसको बोलते हैं? कैश को। क्यों बोलते हैं? अब बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, तो हमें कैश की जरूरत होती है ना, तो हमारे पास कैश होना बहुत जरूरी होता है। अगर वो नहीं है तो बिजनेस करना टफ हो जाता है, मानते हो ना? ठीक है। तो लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कैश में इजिली कन्वर्ट हो जाते हैं, जो इजिली कन्वर्टेबल होती हैं। किसमें? इनटू कैश। हमने अब आप कहेंगे कि करंट एसेट्स भी आप यही कह रहे थे, जो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं विद इन 1 ईयर, वो क्या होती है? करंट एसेट्स। अब आप कह रहे हैं कि जो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं वो क्या होती है? लिक्विड एसेट्स होते हैं। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों। जब हम लोग करंट एसेट्स के अंदर से ऐसे आइटम्स हटा देते हैं जिनको कैश में कन्वर्ट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, जिनको कैश में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, फटाफट हो जाता है, वो तो क्या चला जाता है? लिक्विड एसेट्स, जो फटाफट चुटकी बजाई और कैश में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये चुटकी बजाने में टाइम लग जाए ना, तो वो करंट एसेट्स बन जाते हैं। जैसे इसमें से स्टॉक है, थोड़ा टाइम लगेगा ना बेचने में, ये तो नहीं माल पड़ा हुआ है हम निकालेंगे कहेंगे लोग बिक गया, नहीं ना, ऐसा नहीं है ना। प्रीपेड एक्सपेंसेस है जो ऑलरेडी हो चुके हैं, सिर्फ हम शो करते हैं, ठीक है, इसको बाद में। तो जब हम ये चीजें निकाल लेते तो क्या बन जाती है? लिक्विड एसेट्स। चीजें निकाल देते हैं तो ये क्या बन जाती है? लिक्विड एसेट्स। जब करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड निकाल देंगे तो क्या बन जाएंगी? लिक्विड एसेट्स। लेकिन जब ये लिक्विड एसेट्स के अंदर ऐड हो जाएंगे स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये क्या बन जाएंगी? करंट एसेट्स बन जाएंगे। यहां तक क्लियर है? नहीं क्लियर? थोड़ा कंफ्यूज क्लियर हो गया? कैश में जो इजिली कन्वर्ट हो जाए, विद इन 1 ईयर कन्वर्ट हो जाती है, इसका टाइम पीरियड फिक्स है, विद इन 1 ईयर फिक्स हो जाती है, वो क्या होती है? करंट एसेट्स होती है। और जो शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट से शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या हो जाती है? लिक्विड एसेट्स होती है। इसके अंदर कुछ ऐसे आइटम्स इंक्लूड होते हैं जिसको कैश में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सारे वो आइटम्स होते हैं जो चुटकी बजाकर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो सिर्फ अगर टाइम से थोड़ा सा लेते, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेते, विद इन 1 ईयर नहीं लेते, 2 महीने में, 3 महीने में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, 4 महीने में मैक्सिमम कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो हम किस में लेकर चलते हैं? लिक्विड एसेट्स में लेकर चलते हैं। और जो थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं उसको हम करंट एसेट्स में लेकर चलते हैं। यहां तक क्लियर है? लिक्विड क्या होता है, करंट क्या होता है, फिक्स्ड क्या होता है, समझ में आ गए? ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए। और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिर से मिलते हैं फाउंडेशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन पर। थैंक यू सो मच।